सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग स्विच केस स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं स्विच केस स्टेटमेंट? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, वगैरह वगैरह। यही होता है क्या? हाँ, सेम है। सेम है एकदम, इफ एल्स जैसा ही है, बस सिंटेक्स का अंतर है। सिंटेक्स का क्या अंतर है बताता हूँ एक बार। इसमें मान लो हमने एक वैल्यू लिए, इंट वैल्यू हमने लिए मान लो 1, इंट वैल्यू मान लो हमने लिए 2, चलो 2 ले लिए मैंने इसकी वैल्यू। ओके, 2 मैंने इसकी वैल्यू लेके रखी है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्विच डाल रहा हूँ इधर, SWITCH। स्विच में मैंने डाल दी वैल्यू, VAL। ओके, सो स्विच के थ्रू हम इस पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, VAL के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे अलग अलग केसेस। ओके, ये सबसे पहले ये डाल दो। एंड अब हम केसेस बनाते हैं कुछ। सो मान लो मैंने लिया केस कि वैल्यू की वैल्यू अगर 1 आ गई, VAL की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये काम कर दो। अगर इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, वो आ गई 2, तो ये काम कर दो। नहीं तो के लिए डिफॉल्ट यूज होता है, ये काम कर दो। ओके, और एक और चीज ध्यान रखना है कि इन इन सब स्टेटमेंट के बीच में आता है आपके पास ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड क्या होता है ये कोडिंग से समझाऊंगा मैं। सो ब्रेक की मदद से ये बताता है कि केस 1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। ब्रेक की मदद से ये बताता है कि केस 2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। सो इस टाइप से हम ब्रेक स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने समझ लिया है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो ये है, गिव इनपुट बिटवीन 1 and 3। 1 से 3 हमें इनपुट देना है। एंड वन वन अगर इनपुट दिया तो टी आएगा, कॉफी आएगा, और 3 दिया तो सैंडविच आ जाएगा। चलो लिखते हैं इस कोड को। सो मैंने इसकी फाइल बना रखी है यहाँ पे, PSVM भी लगा रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली करने वाले हैं, ये मैंने आपको पिछले वाले कोड में समझाया था। सो नाउ व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, मैंने मुझे 3 वैल्यूज लेनी है एज एन इनपुट। सो मैं बना रहा हूँ एक स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। देन यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। ये हमारी बन गई स्कैनर क्लास। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है कि प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 and 3। तो सिस आउट कर दो, सिस आउट कर दिया मैंने। प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 3, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में आपको एक नंबर एंटर कर दूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, SC डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ। SC डॉट नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, पर इस वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। इस टाइप से मैंने सिंपल सा लिख दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे हम वैल्यू इनपुट दे रहे हैं बस यूजर से। अब आगे क्या करना है, आगे हमें लगाना है स्विच केस। स्विच लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास SC। जो हमने वैल्यू ली है वो कहाँ पे, SC पे नहीं है, वो है हमारी नम पे। देखो इस टाइप से हो रहा है। अब अगर हमें कुछ केसेस बनाने हैं तो इस टाइप से आएगा, केस वैल्यू, वैल्यू को इसको इधर रहने दो, हम देने वाले या तो 1 या 2 या 3। तो 1 2 3 कहाँ दे रहे हैं हम, स्विच नम कर दिया है हमने। ओके, इसकी वैल्यू, अगर नम की वैल्यू हो जाती है 1 तो क्या करेगा ये, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 1 तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा। मान लो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 1, सॉरी वैल्यू इज 1 नहीं, टी कॉफी और सैंडविच खेल रहे थे ना हम, तो इसका कर दो टी। अगर हमने लिया, अब देखो ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा हर केस के बाद। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास केस 2। केस 2 लिख सकते हो आप आसानी से। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस आउट, हमें प्रिंट करना है कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी प्रिंट कर दिया मैंने। इसके बाद वापस से आपको लगाना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब मैं लेने वाला हूँ केस 3। केस 3 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस आउट। हाँ, सिस आउट में मुझे क्या लिखना है, सैंडविच। अब SANDWITCH सैंडविच लिखना है, इसको भी यहाँ पे से ब्रेक कर देता हूँ मैं। ओके, और डिफॉल्ट के केस में प्लीज एंटर वैलिड नंबर, सिस आउट लिख दिया मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लीज एंटर वैलिड नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ओके, तो इतना काम हो गया है हमारे पास। हम वैल्यू देंगे और डिफ़ॉल्ट के लिए हर चीज़ के लिए वर्क करेगा। जैसे अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, लेट मी जस्ट रन इट। अब ये इसमें क्या आ रहा है, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 3। मान लो मैंने 1 नंबर डाला, 1 नंबर पे आपको दिख रहा है टी। ओके, टी प्रिंट हो गया हमारे पास। एक और बार देख लेते हैं इसको रन करके। अगर मैं नंबर डाल रहा हूँ 3 तो
थर्ड नंबर 3 नंबर डाला मैंने, यहाँ पे सैंडविच प्रिंट हो गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा स्विच केस किस तरह से वर्क कर रहा है। अब मेन है ये ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मान लो ये ब्रेक यहाँ पर नहीं होता, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, अगर ये ब्रेक नहीं होता और हम नंबर डालते 1, तो हमारे पास क्या सिर्फ टी आना चाहिए, पर ये देखो इधर तो टी और कॉफ़ी दोनों आ रहे हैं। इसलिए इसलिए हम ब्रेक को लगाते, ताकि इसके बाद केस 1 अगर खत्म हो जाए तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाए, हमारा एग्जीक्यूशन यही खत्म हो जाए। अब अगर हम मान लो नंबर डालते कुछ और, नंबर डाल रहे हैं मान लो 4 डाल रहे हैं हम नंबर, ओके, तो 4 पे ही क्या दे रहे हैं हमें, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, इसने बता दिया है। मतलब कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है, अगर इनमें से ऊपर वाला कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो वो जाएगा बेसिकली डिफॉल्ट के ऊपर। ओके, वो बेसिकली डिफॉल्ट के ऊपर जाता है। एंड ब्रेक का मतलब है, आपको समझ में आ गया कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो वो नीचे वाले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देता है। पर क्या डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट करेगा, चलो खेल के देखते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया। अब देखो, अब मैं नंबर देने वाला हूँ 1, हमारे पास आना चाहिए टी, पर हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, मतलब कि डिफॉल्ट वाली वैल्यू भी हमारे पास प्रिंट हो रही है। प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर भी इसने प्रिंट कर दिया, टी कॉफी सैंडविच प्लीज एंटर वैलिड नंबर। तो जहाँ पे भी हम ब्रेक लगाएंगे उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स आपके वर्क नहीं करेंगे, मतलब कि कोई दूसरा केस जो है वो वर्क नहीं करेगा अगर आप ब्रेक लगाते हो तो ही, नहीं तो सारे स्टेटमेंट आपके पास सीक्वेंस में आने लग जाएंगे। आई होप स्विच केस स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया है, एंड ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया ये भी आपको क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।